ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय हो। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन कर लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। सभी एकादशियों के नाम होते हैं। अभी श्रावण मास है। श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा यानी पवित्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब हम कामिका एकादशी का महत्व जान लेते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है।
जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएँ नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। आइए हम लोग अब कामिका एकादशी व्रत की कथा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हें घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाले रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। यहाँ पर हमारी एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। अब हम आगे एकादशी की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, ओम मैया एवं जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। जय एकादशी माता। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन गई। पोष कृष्ण की सफला नामक शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा ही पावे, विजय सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र में नाम काम दाधन देने वाली। नाम बरू थी तीनी, नाम बरू थी तीनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखती। ओम जय ग्यारस माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी नाम कहायो,
देव सहेने नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तने शुक्ला इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आपे हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन में करो विनती पार करो नैया। ओम जय 11 माता रमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने। शुक्ल मास में होय पदमनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता उमैया ओम जय एकादशी माता।